बोले बांके बिहारी लाल की जय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य भी कह दीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी से भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम आपको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दिग्रपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले सुबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके धूम्रकेश नाम वाले अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसे बड़ी ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते खेलते वो छोटी रानी के महल में जा पहुंचा। जब वो गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी इस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कमाद होकर भोग आदि कर्म किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि को वैश्याओं के घर रहता, चोरी करता और आदि आदि द्रव्य लाकर उन वैश्याओं को देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाले एक ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे। अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करते थे। वह केवल कंदमूल और फल ही खाते थे। नित्य भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा रानी जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाते थे। इस प्रकार वो नित्य प्रति कार्य करते थे। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया को देखा। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वैश्या के सामने उन्होंने भी मिट्टी की मूर्ति बनाई। बिल्कुल वैसे ही सारे कृत्य किए जिस प्रकार वो ब्राह्मण करते हैं। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर ही सो गए। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसकी देखते ही यमराज खड़े हो गए। उसको पाद्य अर्घ आदि प्रदान करने के बाद फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमने कहा है कि जो विष्णु भक्त हो या शिव भक्त हो उसे यहाँ नहीं लाना, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ क्यों लाए हो। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी यह बैकुंठ के जाने योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव जी, स्मरण करने से प्रहलाद, चरण सेवा से माँ लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुमने अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो तुम। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। जब भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं।
तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया था, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा था। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने यौवन रूप प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण को स्पर्श किया। ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर अपने गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम क्योंकि मुझे इस संसार सागर में डालने से उद्धत हो गई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में आएंगे, तब तुम गंडकी नदी बनना, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप भी वरदान से भी श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णुलोक को जाओ। तब धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ को चले गए।